लेकिन फिर बात आती है कि घर छोड़ने से क्या होगा। घर छोड़ने से समस्या थोड़ी समाप्त हो जाएगी। मुझे दुनिया छोड़ना चाहिए, दुनिया छोड़ दूंगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी। आज भी यही हमारे साथ होता है। हम थोड़ी से दुखी हुए, हम थोड़ी से परेशान हुए और हम अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज देखा जाता है युवा वर्ग के लोग थोड़ा सा जीवन में असफलता हाथ लगी, थोड़े से कम नंबर आए, कहीं भी असफलता मिली किसी भी क्षेत्र में, थोड़ा सा दुखी हुए, मन में कष्ट हुआ और हम बस सोचते हैं कि बस अब तो मरना ही बेहतर है, क्या करेंगे जी। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये मूल्यवान जीवन न जाने कितनी योनियों को पार करने के बाद मिला है। हम ये भूल जाते हैं कि 84 लाख के चक्कर को काटने के बाद ये मनुष्य का देह मिलता है और छोटी सी समस्या आने पर हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति के मन में इतना साहस होना चाहिए कि 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार भी यदि व्यक्ति असफल हो तो उसके मन में ये भाव होना चाहिए कि ठीक है ना, एक प्रयास और करेंगे, शायद सफल हो जाए, शायद सफलता मिल जाए। लेकिन हमने एक प्रयास किया और उसी में हम इतने निराश हो गए, इतने टूट गए, इतने दुखी हो गए, इतने त्रस्त और परेशान हो गए कि लगता है कि बस बहुत, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई ट्रेन के ट्रैक पर लेट जाता है, कोई अपने आप को जला लेता है, कोई भाग जाता है घर छोड़ के। और आज आत्मदेव के मन में भी यही भाव आया है। आत्मदेव सोच रहे हैं कि अब तो बस मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए आगे बढ़े, एक नदी के किनारे जाकर के बैठे हैं और बहुत जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां पर एक संत का आगमन हुआ है और संत ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो देखिए, संत का तो जो हृदय है वो बड़ा कोमल होता है। संत कहते ही उसे हैं जिसके हृदय में सरलता हो, जिसके हृदय में सहजता हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, वात्सल्य हो, ममत्व हो, करुणा हो, वो है संत। कोई लाल पीले वस्त्र पहनने से, लंबा चौड़ा तिलक धारण करने से, खूब तरह की मालाएं पहनने से संत नहीं हो जाता। व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। एक सामान्य जीवन जीने वाला पुरुष जो घर पे रहता है, घर गृहस्थी पे रहता है, या एक सामान्य जीवन जीने वाली महिला भी संत हो सकती है। संत बनने के लिए केवल लाल पीले भगवा सफेद वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा तिलक धारण करने की या गले में माला या कंठी धारण करने की जरूरत नहीं है। संत का स्वभाव होता है। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत
सफेद वस्त्र पहने, जो कंठी धारण करे, जो खूब सी मालाएं पहने, जो तिलक धारण करे, जटाजूट धारण करे, क्या वही संत है? ऐसा नहीं है कि वह संत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही है ऐसा भी नहीं है। एक घर में रहने वाली सामान्य स्त्री, साड़ी पहनने वाली, सूट पहनने वाली, घर गृहस्थी चलाने वाली स्त्री देवी संत हो सकती, एक सामान्य पुरुष संत हो सकता है, क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी ने संत के वस्त्र नहीं बताया कि वस्त्र कैसे होने चाहिए। उन्होंने ये बताया है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो नवनीत के समान होता है। नवनीत का मतलब होता है माखन। नवनीत मक्खन। मक्खन कैसा होता है? बहुत बहुत कोमल। वैसे ही संत का जो हृदय है वो भी बहुत कोमल होता है। उसमें दया छिपी होती है, उसमें सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता, करुणा, ममत्व, वात्सल्य छिपा होता है, जो तुरंत दूसरों के दुख को देखे और दुखी हो जाए और उसे दूर करने का तत्क्षण प्रयत्न करे, वही संत है।